नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं ऐसे न्यूज़ पे। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको पहले दिन भी दिखाया है कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सतलोक आश्रम मोहाली में यहाँ पे एक सतलोक आश्रम है जहाँ पे कबीर प्रकट दिवस 629वां मनाया जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें 629वां ये कबीर प्रकट दिवस 3 दिन का होता है, जो कि आज दूसरा दिन है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के जो इष्ट देव हैं वो हैं कबीर परमेश्वर। हालांकि कबीर जी के बारे में तो कौन कौन नहीं जानता है। कोई तो कबीर जी को भगवान मानता है, तो कोई कबीर जी को एक साधारण व्यक्ति मानता है, तो कोई कबीर जी को एक सुप्रसिद्ध कवि मानता है। दर्शकों, धारणाएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे कबीर जी को हर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य परमेश्वर मानते हैं। उनका कहना है कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, आत्मा के जनक हैं। दर्शकों, ये तो बात रही कबीर जी की, लेकिन कबीर जी ने पाखंडवाद पे भी उंगली उठाई थी, कटाक्ष किया था। वहीं आज संत रामपाल जी महाराज भी पाखंडवाद पे कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि आज हम सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर में मेन गेट में मौजूद हैं और हम अंदर की ओर ले चलेंगे और आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये भव्य समागम का आज दूसरा दिन होने वाला है। दर्शकों, आपको बता दें लगातार शुद्ध देसी घी का यहाँ पे भंडारा दिन और रात चल रहा है। दूर दूर से यहाँ तक कि आपको बता दें नेपाल से भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। दर्शकों, ये जो समागम है ये अपने आप में एक अलग ही संदेश देता है समाज को। जैसे कि आज दूसरे दिन में यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह भी होने वाला है। दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे कई जोड़ों का होगा और ये विवाह भी बिल्कुल अनोखा आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही आपको कोई डीजे मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पे कोई रस्म मिलेगी, ना ही आपको यहाँ पे कोई फिजूल खर्च करने वाले परिवार मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन, वो भी साधारण वस्त्रों में। तो दर्शकों, आज हम वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बिना दहेज के, बिना किसी सजावट के मात्र 17 मिनट में संत वाणी से किस तरीके से आज यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होगा। तो दर्शकों, हम आपको अंदर ले चलेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे यहाँ के अनोखे दृश्य। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं मुख्य गेट के पास। दर्शकों, आपको बता दें जो यहाँ पे दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनके आने के लिए यहाँ पे गेट में सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं और अपनी सेवा भी दे रहे हैं। तो एक बार इनसे भी हम जानते हैं। नमस्कार सर। सच्चा जी। सर, क्या नाम है आपका? अरविंद दास। अरविंद जी, कहाँ से हैं आप? सर, मैं तो अयोध्या से हूँ। मेरी जन्मभूमि अयोध्या। सर, क्या बोलना चाहेंगे? इतना बड़ा समागम है और देखा जाए तो बिल्कुल अपने आप सरल तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये कैसे क्या हो रहा है? सर, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये सारे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कबीर परमेश्वर जी के 629वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और परमात्मा ने समझो कि इसको सतलोक को इस धरती पर बिल्कुल उतार दिया है कि जैसे आत्माएं सतलोक में कैसे रहती थी, आज के समय में सब दुखी हैं, कोई यहाँ सुखी नहीं है, क्योंकि हर जीव यहाँ काल की कैद में है और कैद में केवल सज़ा मिलती है, सुविधा नहीं मिलती है। सर, ये तो बात हो गई सजा और सुविधा की। सुविधा तो हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। हालांकि एक बात हम और जानना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे आश्रम की जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तो सुनने में आया है कि यहाँ से लाना और ले जाना तक स्टेशन तक का, तो कैसे क्या हो रहा है? बिल्कुल निःशुल्क है ये कैसे? सर, ये बिल्कुल निःशुल्क है और ये सेवाएं हमारे गुरुजी संत रामपाल जी द्वारा चलाई जा रही हैं, जो 24 घंटे सेवाएं चल रही हैं। जैसे मोहाली रेलवे स्टेशन है, मोहाली बस स्टेशन है, सीतापुर रेलवे स्टेशन है, सीतापुर बस स्टेशन है
वहाँ से कुछ बसें लगाई गई हैं और कुछ छोटी गाड़ियाँ लगाई गई हैं। ये सारी सेवाएं बिल्कुल हमारे गुरुजी द्वारा निःशुल्क चलाई जा रही है। बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है। तो दर्शकों, आप देख सकते होंगे सुबह सुबह का माहौल है और यहाँ पे दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब हम अंदर की ओर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये बड़ा समागम है और बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे लग रहा है। और आप देखेंगे इस तरफ आपको ये देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके यहाँ पे जूते चप्पल सुरक्षित रखे जाते हैं। वो भी एक आपको बात बता दें, वो भी बिल्कुल निःशुल्क रखे जाते हैं। ये जो भी यहाँ पे झोले हैं, इन झोलों में इनके जूते रखे जाते हैं, इनको फिर टोकन दे दिया जाता है। इसी टोकन के हिसाब से ये अपने जूते जब ये अपने घर की ओर जाते हैं तो ये प्राप्त कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, ये बहुत ही बड़ा आश्रम है और यहाँ पे सीधे आप जो देखेंगे मेरे सामने, यहाँ पे ये भंडारा स्थल है। किसी भी प्रकार का कैसा भी मौसम हो, ये भंडारा जो है ये रुकने वाला नहीं है। ये निःशुल्क 24 घंटे भंडारा चलता है, शुद्ध देसी घी का चलता है। यहाँ पे हर एक खाद्य सामग्री जो होती है उसमें किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज़ भी नहीं होता है। हालांकि अगर यहाँ की थाली की भी बात करी जाए, इस थाली को अगर आप थोड़ी देर पकड़ेंगे तो आपके हाथ भी दर्द होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। और आप देख रहे होंगे भीड़ बहुत है, लेकिन ऐसी जगह भीड़ होती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे सेवादार, ये यहाँ पे कोई भी गंदगी हो छोटी से छोटी तो वो उसको ये यहाँ पे उठा रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक सेवादार की अपनी एक सेवा है, अपनी एक जिम्मेदारी है। तो यही कारण है जो सतलोक आश्रम मोहाली में आपको गंदगी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। ये आपको हमने भंडारा कक्ष दिखाया है। अब हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे शुद्ध देसी घी का हलवा जो होता है, हलवा प्रसाद जो होता है, वो तैयार हो करके दरबार साहिब की ओर लाया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर, उस स्थान पे जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते होगे, ये हवन यज्ञ का एक स्थल है। जो एक फ्रेम के माध्यम से हवन जो यज्ञ होता है, लगातार यहाँ पे देसी घी की जोत जो होती है वो लगातार जलती रहती है। जो आप मेरे पीछे देख सकते होगे, एक स्टील के बड़े से बर्तन में यहाँ पे जोत जलाई जा रही है। जो यहाँ पे हवन है, जो यज्ञ है, वो असली यज्ञ जो है वो ये है। तो जो यज्ञ होता है, हालांकि जो यज्ञ पहले हुआ करते थे तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लकड़ी जो होती हैं उन लकड़ियों के माध्यम से हवन यज्ञ होता था। और वहाँ पे देखा जाए तो जो लकड़ी से जो धुआं निकलता था उस कारण क्या होता है, बहुत सारा प्रदूषण भी होता था, जिससे समाज को नुकसान भी होता था। और वो यज्ञ एक एक ही नहीं होता था, कई जगह ये यज्ञ हुआ करते थे। हालांकि यहाँ पे जो यज्ञ है वो शुद्ध देसी घी का जो यज्ञ है वो यहाँ पे चल रहा है। और दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं उस स्थान में जहाँ पे आप देख रहे होगे, ये जो मार्ग है, ये जो लाइन लगी है, ये पूरी दरबार साहिब से पूरी लाइन लगी हुई है। और शुरुआत में देखेंगे वहाँ पे जो है कुछ सेवादार जो हलवा प्रसाद शुद्ध देसी घी का ले करके खड़े हैं। और शुद्ध देसी घी का हलवा जो है दरबार साहिब की ओर लाया जाएगा। आप देख सकते होंगे वाणी की शुरुआत भी हो चुकी है और ये जो हलवा प्रसाद है वो भी यहाँ पे लाया जा रहा है। इस मार्ग को शुद्ध करते हुए, जल का छिड़काव करते हुए, ये जो हलवा प्रसाद है वो यहाँ पे लाया जा रहा है। आप देख सकते होंगे कि किस तरीके से कतार जो है वो यहाँ पे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और ये जो कतार है आप देख सकते होंगे, एक सुंदर सी वाणी के साथ ये यहाँ पे हलवा प्रसाद को लाया जा रहा है। आप देख सकते होंगे। अब ये मुख्य पंडाल में भी हम आ चुके हैं और यहाँ पे जो नज़ारा है, जो दृश्य है, वो बहुत ही अनोखा दृश्य आपको मिल रहा है। चारों तरफ ये जो भीड़ है आप देख सकते होंगे, अगल और बगल वो भीड़ देख सकते होंगे।
मार्ग को शुद्ध करते हुए हलवा प्रसाद को यहाँ पे सेवादार ला रहे हैं और यही हलवा प्रसाद जो है पूरी जो संगत में है वो बटेगा। आप देख सकते होंगे अब हम दरबार साहिब की ओर आ चुके हैं। ये जो यूनिटी है वो आपको सतलोक आश्रम मोहाली सीतापुर में देखने को मिलेगी कि किस तरीके से यहाँ पे हलवा जो प्रसाद है वो देखिए लाया गया है। और वहीं कुछ हलवा प्रसाद के जो टब होते हैं ये आप देख सकते होंगे, ये एक तरफ रखे गए हैं और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे हलवा प्रसाद जो है ये यहाँ पे लेडीज़ों के माध्यम से, लेडीज़ों का जो स्थल है जो अलग है बिल्कुल, ये कुछ हलवा प्रसाद के जो टब हैं वो अलग रखे जाएंगे। आप देख सकते होंगे इस आश्रम की ख़ास बात यही है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो सब अलग अलग है। यहाँ पे लेडीज़ों की और जेंट्सों की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से हलवा प्रसाद को दरबार साहिब की ओर लाया गया है। दर्शकों ये विहंगम नज़ारा आपको सतलोक आश्रम सीतापुर में देखने को मिल रहा है। दर्शकों आपको बता दें हम जहाँ पे खड़े हैं ये वही दरबार साहिब है जहाँ पे हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह जो है मात्र 17 मिनट में संपन्न होगा। तो दर्शकों ये अनोखा विवाह जो है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जो वर पक्ष है लड़की पक्ष है वो करते हैं। तो दर्शकों ये बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसे समय में, ऐसे माहौल में, ऐसे जो लाइफ स्टाइल चल रही है उस लाइफ स्टाइल में मतलब सब रीति रिवाज को छोड़ करके साधारण तरीके से 17 मिनट में शादी करना अपने आप में ताज्जुब की बात है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक सपना है कि दहेज मुक्त भारत अपना है, यानी कि दहेज मुक्त भारत के साथ पूरे विश्व को बनाना संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो दुनिया में फैले हुए पाखंड को ख़त्म कर रहे हैं, दुनिया में फैले हुए भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहे हैं, लड़का और लड़की में जो भेद है उसको ख़त्म कर रहे हैं। किसी भी तरीके से किसी भी असहाय परिवार को दिक्कत आ रही है तो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उसको भी सामग्री भी प्रदान कर रहे हैं। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो नारा दिया है कलयुग में सतयुग का आगाज, हालांकि उसकी झलक भी अब देखने को मिल रही है। तो दर्शकों हमने आपको सतलोक आश्रम सीतापुर में हर वो दृश्य भी दिखाए, हर वो जानकारी भी दी जो यहाँ पे होने वाली है। तो दर्शकों ये रहा था हमारे दूसरे दिन का सफ़र। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।